नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत जो नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं उनमें जो नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनकी क्रियाविधि क्या है, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सर्वप्रथम यदि हम बात करें नाभिकीय विखंडन की, तो वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें भारी नाभिक दो मध्यवर्ती हल्के नाभिकों में विखंडित होकर उच्च मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। विखंडन से प्राप्त होने वाले हल्के नाभिकों के द्रव्यमान का योग विखंडित होने वाले भारी नाभिक के द्रव्यमान के योग से कम होता है, अर्थात इस अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति होती है और उस द्रव्यमान क्षति के कारण द्रव्यमान में जो कमी है वही कमी आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के रूप में ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। नाभिकीय विखंडन का उदाहरण लेने के लिए हम यूरेनियम विखंडन की यदि अभिक्रिया लें, तो जब एक ऊष्मीय न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन अर्थात वह न्यूट्रॉन जिसकी एनर्जी लगभग 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की है, यूरेनियम नाभिक यूरेनियम 235 नाभिक से टक्कर करता है तो निम्न अभिक्रिया संपन्न होती है। बाण में यूरेनियम 235 पर जब एक थर्मल न्यूट्रॉन आपतित होता है, उनमें इंटरेक्शन होती है तो एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है बाण में यूरेनियम 236 स्टार, और ये टूटकर ये अभिक्रिया संपन्न कर सकता है। 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। ये जरूरी नहीं कि यही अभिक्रिया संपन्न हो, ये इस अभिक्रिया की जगह कोई दूसरी अभिक्रिया संपन्न हो सकती है, जैसे 56 बेरियम 141 और 36 क्रिप्टॉन 92 के अलावा यहाँ 54 जिनोन 140 38 स्ट्रोंशियम 94 भी उत्पाद कणों के रूप में ये अभिक्रिया है वो संपन्न हो सकती है। तो उस अभिक्रिया को यदि हम निरूपित करें तो न्यूट्रॉन जब बाण में यूरेनियम 235 से इंटरेक्शन करता है तो 54 जिनोन 140 प्लस 38 स्ट्रोंशियम 94 प्लस 2 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। इस प्रकार एक से अधिक प्रकार के विखंडन उत्पाद हैं वो विखंडन अभिक्रिया में उत्पन्न हो सकते हैं। तो विखंडन से प्राप्त एक नए हल्के नाभिकों का विखंडन उत्पाद कहते हैं। सामान्यतः ये असमान आकार के होते हैं। यदि हम यूरेनियम के ऊष्मीय न्यूट्रॉन के साथ अभिक्रिया से प्राप्त विखंडन उत्पादों की लब्धि का द्रव्यमान संख्या के साथ वितरण दर्शाएं, तो जो ये ग्राफ दिखाई दे रहा है इस प्रकार का हमें प्राप्त होता है। यानी कि बहुत सारे नाभिक हैं वो विखंडन के रूप में उत्पन्न होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या a बराबर 95 और a बराबर 137 पर दो उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, अर्थात ये जो हिस्सा है और ये जो द्रव्यमान संख्या का जो भाग है, इन विखंडन उत्पादों के प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वो सर्वाधिक होती है। अतः हम प्रायोगिक रूप से इन्हीं रिएक्शन को परफेर करते हैं, बट इनके अलावा भी और रिएक्शन है वो संभव हो सकती है। अब 92 यूरेनियम 235 का जब विखंडन होता है तो जो प्रोटोटाइप एनर्जी है वो कितनी एनर्जी उत्सर्जित होती है यदि उसकी बात करें, तो जैसे कि ये रिएक्शन ले ली हमने बेरियम और क्रिप्टॉन की। अब यदि क्यू मान को परिभाषित करें तो क्यू मान होता है एम इनिशियल माइनस एम फाइनल AMU। न्यूट्रॉन की मान में 235 उत्पाद नाभिकों का द्रव्यमान रखा तो जो क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान था एम इनिशियल वो 236.0541 AMU प्राप्त हुआ। उत्पाद नाभिकों का जो द्रव्यमान प्राप्त हो रहा है वो 235.835 हो रहा है। अतः यहाँ द्रव्यमान क्षति हो रही है तो Q बराबर एम इनिशियल माइनस एम फाइनल हम निकालें तो वो प्राप्त होता है 0.2168। चूँकि एक AMU होता है वो 931 MeV के तुल्य है, अतः इसका Q मान लगभग 200 MeV की कोटि का प्राप्त होता है।
अतः यूरेनियम के एक नाभिक से लगभग 200 MeV ऊर्जा मुक्त होती है। तो उत्पाद नाभिकों और कणों की जो गतिज ऊर्जा के रूप में तथा गामा किरणें, प्रकाश, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि के रूप में मुक्त होती है। यदि हम बात करें कि 1 किलोग्राम 92 यूरेनियम 235 के समस्त नाभिक विखंडित हो जाएं तो कुल कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो चूंकि 1 kg यूरेनियम 235 में नाभिकों की जो संख्या है 235 ग्राम में एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है, तो 1 kg में 1000 ग्राम में जो नाभिकों की संख्या है वो ये है। एक नाभिक से 200 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है, अतः 1 kg यूरेनियम 235 से जो ऊर्जा मुक्त होगी उसकी यदि हम गणना करें तो 8.19 इंटू 10 की पावर 13 जूल। अतः यूरेनियम 92 235 के विखंडन से लगभग 8.2 गुणा 10 की पावर 13 जूल की विशाल ऊर्जा मुक्त होती है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यदि इस ऊर्जा को हम किलोवाट आवर में kWh में इसका यदि गणना करें तो चूंकि 1 kg यूरेनियम 235 से जो मुक्त ऊर्जा है वो 8.2 इंटू 10 की पावर 13 जूल है, अतः kWh की बात करें तो 2.28 इंटू 10 की पावर 7 kWh अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है। यदि 92 यूरेनियम 235 से जो मुक्त ऊर्जा है, नाभिक से जो मुक्त ऊर्जा है, तो यदि रासायनिक अभिक्रियाओं से मुक्त ऊर्जा की तुलना करें तो रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ही प्रति परमाणु मुक्त होती है, जबकि 92 यूरेनियम 235 के एक ही नाभिक से 200 MeV ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं की तुलना में नाभिकीय विखंडन से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में बात करें तो जो 1 kg यूरेनियम 235 के समस्त नाभिक विघटित हो जाते हैं और जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है उतनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ट्राइनाइट्रोटोलुइन TNT के 20,000 टन की आवश्यकता होती है, या 25 लाख kg कोयला। 1 kg यूरेनियम 235 के विखंडन से इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि उसकी बराबरी करने के लिए हमें 25 लाख kg कोयला जलाना पड़ता है। यानी कि हम कहें कि अत्यधिक मात्रा में है ये ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। अब बात करें स्वतः विखंडन की और विभव रोधिका की। क्या ये जो भारी नाभिक हैं वो स्वतः विखंडित नहीं हो जा सकते? यदि नहीं होते हैं तो इनको रोकने वाला घटक क्या है? तो चूंकि न्यूट्रॉन की टक्कर से भारी नाभिक विखंडित होते हैं, वास्तव में विखंडन का अर्थ है कि एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूटना, चाहे न्यूट्रॉन या अन्य किसी बाह्य कण की टक्कर हो या नहीं हो। लेकिन कभी कभी विखंडन बिना न्यूट्रॉन की टक्कर से स्वतः भी होता है। ऐसे विखंडन जिनमें भारी नाभिक को विखंडित करने के लिए भारी कणों की या न्यूट्रॉन वगैरह, प्रोटॉन वगैरह की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः विखंडन कहलाते हैं। स्वतः विखंडन की खोज 1940 में फेलेरो और पीटर-जोख ने की थी। तो जो सममित स्वतः विखंडन की शर्त है, सममित यानी कि दो बराबर बराबर भागों में टूट जाए भारी नाभिक, उसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है? तो माना एक भारी नाभिक ZXA का स्वतः विखंडन होता है, यानी कि बिना किसी प्रोटॉन बिना किसी न्यूट्रॉन की टक्कर से ये दो हल्के बराबर नाभिकों में टूटता है। तो प्रारूपिक रिएक्शन लें हम, ZXA बराबर Z1X1A1 प्लस Z2X2A2। तो सममित विखंडन के लिए A1 बराबर A2 बराबर A/2 तथा Z1 बराबर Z2 बराबर Z/2। तो जो